आज हम नाउन क्लॉज की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन क्लॉज को लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, नाउन क्लॉज जो होता है, यदि दो असर्टिव सेंटेंस की से जुड़े हों, दो असर्टिव सेंटेंस की से जुड़े हों, की से, और जुड़े हों, तो की के लिए हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट you are फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे नाउन क्लॉज की। तो नाउन क्लॉज में जो है की शब्द आता है, इसके लिए हमें दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई नो दैट यू आर वेरी क्लेवर। फ्रेंड्स, तो यहाँ जो दैट का प्रयोग हुआ है, इससे नाउन क्लॉज का पता चलता है। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं कि जब असर्टिव सेंटेंस, जो पहला वाक्य होता है असर्टिव सेंटेंस, तो दूसरा वाक्य जो है इंट्रोगेटिव होता है। यानी पहला वाक्य असर्टिव सेंटेंस हो और दूसरा वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो दैट के लिए हम वो की के लिए जो है वो दैट का प्रयोग नहीं करते। ये की जो है, इसके लिए हम दैट नहीं लगाते। फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। ठीक है। जैसे देख लीजिए फ्रेंड्स, आगे हम चर्चा कर लें। जैसे हमने बताया कि क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। जैसे ये है, आई कैन टेल यू वेयर शी वर्क्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या कहा है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वह कहाँ काम करती है। कि वह कहाँ काम करती, तो उसके लिए हमने क्या काम करा, वेयर का। यहाँ हमने वेयर का प्रयोग कर दिया। ये आई कैन टेल यू, तो हमने क्या काम किया कि वेयर का प्रयोग किया। फ्रेंड्स, यदि दोनों वाक्य इंट्रोगेटिव हो, तो पहले इंट्रोगेटिव वाक्य जो होगा वो क्वेश्चन वर्ड से बनेगा और दूसरा असर्टिव बनेगा। जैसे डू यू नो वेयर शी स्टडीज। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो पहला वाक्य है वो इंट्रोगेटिव है और दूसरा वाक्य जो है वो सिंपल है, असर्टिव है, सॉरी। तो ये इस तरीके से हम नाउन क्लॉज की पहचान करेंगे। अब हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव क्लॉज जो है, एडजेक्टिव क्लॉज की हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन, यानी हु, whom, which, when, why, how,
हुज, इन जो शब्द मैंने बोले हैं, दैट है, एज है, इनसे शुरू होता है। तो फ्रेंड्स एडजेक्टिव क्लब जो होता है वो क्या करता है कि जिसने, जिसे, जहाँ, ये शब्द जो आते हैं ये एडजेक्टिव क्लब, इनसे पहले नाउन या प्रोनाउन जरूर आता है। इनके से पहले नाउन या प्रोनाउन का आना बहुत ज़रूरी है। जैसे देख लेते हैं हम, दिस इज द साड़ी, द साड़ी, विच आई बाउट यस्टरडे। तो देखिए ये जो विच आया है इससे पहले सारी यानी नाउन आया है, तो हम यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज, यहाँ विशेषता बताई जा रही है इस साड़ी की कि ये वो साड़ी है जो हमने कल खरीदी थी, मैंने कल खरीदी थी। फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं एडवर्ब क्लॉज की। फ्रेंड्स अब हम एडवर्ब क्लॉज की बात कर लेते हैं। देखिए एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, किसी काम का समय, स्थान, ढंग, शर्त, तुलना, ये सब एडवर्ब क्लॉज से बोध होता है। व्यन तथा एज सून एज के बाद देन का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि कॉमा लगा देते हैं। आल्दो या दो के साथ यट या कॉमा लगा देते हैं, परंतु बट नहीं लगाते। लीस्ट के साथ शुड का प्रयोग अनिवार्य होता है तथा तुलना प्रकट करने वाले वाक्यों में देन का प्रयोग किया जाता है और देन से पहले जो है कंपैरेटिव डिग्री लगा दी जाती है। जैसे देख लें फ्रेंड्स, व्हेन मोहन केम हेयर, व्हेन मोहन केम हेयर कॉमा आई वाज बीपिंग। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ कॉमा का प्रयोग कर दिया। फ्रेंड्स इसके बाद जैसे अगला सेंटेंस देख लेते हैं कि एज सून एज बी केम आउट, मम्मी केम, फ्रेंड्स यहाँ भी देखें कामा का प्रयोग किया, देन का प्रयोग हमने नहीं किया, तो यहाँ एडवर्ब क्लॉज है। फ्रेंड्स कुछ हमने प्रैक्टिस तैयार की है जिसके लिए हम आपसे कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर चाहेंगे। आंसर तो साथ में देते ही रहेंगे। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ नाउन क्लॉज, बिकॉज यू हैव डन दिस आई शैल पनिश यू, दे बेंट वेयर लिविंग वाज चीपर, दैट यू हैव कम प्लीज मी, इफ़ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा दैट यू हैव कम प्लीज मी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हुज कार हैज़ बीन स्टोलन, ये जो अंडरलाइन जो क्लाज है इस ये बताना है कौन सा क्लाज है। स्टिल रिमेंस अ मिस्ट्री। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ जो अंडरलाइन क्लाज है वो एडजेक्टिव क्लाज है, एडवर्ब क्लाज है, पार्टिसिपल क्लाज है, नाउन क्लाज है। फ्रेंड्स तो आपको बताना है ये कौन सा क्लाज है। तो मेरे फ्रेंड्स ये क्लाज जो है वो एडजेक्टिव क्लाज है। क्यों? हुज कार, किसकी कार, यहाँ बताया जा रहा है किसकी कार, ठीक है। तो यहाँ रिलेशन है। फ्रेंड्स आगे हम बढ़ जाते हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई कुड लिव 25 LBS। फ्रेंड्स यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड है व्हेन लगा हुआ है, तो ये बताना है कौन सा क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको बताना है ये कौन सा क्लास है। फ्रेंड्स ये जो है वो एडजेक्टिव क्लास है। डिपेंडेंट क्लास इज आल्सो कॉल्ड, डिपेंडेंट क्लास क्या होता है
फ्रेंड्स डिपेंडेंट क्लास जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लास होता है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं दैट इज मे फॉल इल बरीज मी। तो ये बरीज मी जो है वो कौन सा क्लास है फ्रेंड्स, आपको बताना होगा। एडजेक्टिव क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है, नाउन क्लास है। तो फ्रेंड्स ये एडवर्ब क्लास है। राम बियर्स अ शॉल वेयर इज श्याम बियर्स ए कोट। तो फ्रेंड्स राम शॉल पहनता है। फ्रेंड्स तो राम बियर्स ए शॉल वेयर इज सैम बियर्स ए कोट। इस अंडरलाइन वाला जो पोर्शन है ये एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है, प्रिंसिपल क्लास है, नाउन क्लास है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो एडवर्ब क्लास होगा। फ्रेंड्स आगे हम बात कर लेते हैं देसाई इज वेल्थी मैन। तो जो ए वेल्थी मैन है फ्रेंड्स नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है, या नन ऑफ एबव है। तो फ्रेंड्स ये जो होगा हमारा फ्रेंड्स ये एडजेक्टिव क्लास होगा। आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स द गर्ल हु वियरिंग ए रेड कोट इज़ फ्रॉम माई स्कूल। एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लास है, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास है, नाउन सबऑर्डिनेट क्लास है, नन ऑफ। तो फ्रेंड्स ये एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास होगा। आगे हम बात कर लेते हैं मोहन आस्क मी वेयर आई लिव्ड। तो यहाँ जो शब्द आया है कि वेयर आई लिव्ड, तो इससे पता चल जाता है कि वो स्थान का नाम बताओ। तो ये नाउन क्लास होगा फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली नाउन क्लास होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ए नाउन क्लास डू दे नो वेयर द रोड लीड्स। तो फ्रेंड्स एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लास है, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास है, नाउन सबऑर्डिनेट क्लास है, ये नन ऑफ देम। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है। फ्रेंड्स जैसा मैं आपको बता रहा था कि डू दे नो वेयर द रोड लीड्स, ये सड़क कहाँ जाती है उस स्थान के बारे में, तो ये डेफिनेटली जो है वो नॉन सबऑर्डिनेट क्लास होगा। फ्रेंड्स कुछ कारणों से इसमें थोड़ी दिक्कत रही, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। फ्रेंड्स ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।